अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नाउन। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइनली स्टार्ट करने लगे हैं। पहले हमारे तीन लेक्चर जो थे वो गुजर चुके हैं। फर्स्ट वाज ऑन एग्रीमेंट मिस्टेक, सेकंड वाज ऑन कॉम्बिनेशन मिस्टेक एंड थर्ड वाज ऑन मिसलीनियस मिस्टेक्स एंड फाइनली हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अंदर हमारे पास नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, प्रेपोजिशन आता है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन आता है। तो हम वन बाय वन सारों को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नाउन। तो नाउन में हमारे पास सबसे पहले नाउन की 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या होती हैं। प्रॉपर नाउन हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम होता है, जैसे कि आपका नाम हो सकता है एहसन है, अली है, किसी सिटी का नाम है जैसे मुल्तान है, लाहौर है, या कोई स्पेसिफिक डे है जैसे क्रिसमस है या ईद वगैरह है, तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन है। देन वी हैव द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अंदर क्या होता है कि कोई जनरल नेम है, जैसे एक बॉय है, गर्ल है, मंथ है, डे है, चेयर है, बुक है, पेंसिल है। देन वी हैव थर्ड पे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में एक पॉपुलेशन ऑफ थिंग्स आती हैं जिसको हम सिंगुलर एंटिटी में कंसीडर करते हैं, जैसे कि एक आर्मी है, एक ग्रुप है, एक पॉपुलेशन है, एक क्लास आप कह सकते हैं। इस तरह से ये कलेक्टिव नाउन में आता है। देन फोर्थ इज़ वी हैव मटीरियल नाउन। तो मटीरियल नाउन कोई ऐसी चीज़ जो टेंजिबल हो यानी टचेबल हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि कोई बुक है, वॉल है, डोर है, चेयर है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास टचेबल है यानी टेंजिबल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हमारे पास वो चीज़ें आती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, दीज आर इनटेंजिबल। और कंसेप्चुअल थिंग्स हैं जैसे कि ब्यूटी है, आइडिया है, विजडम है, किसी का विजन है, एजुकेशन है, उसको हम टच नहीं कर सकते, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। फर्स्ट हमारे पास जो नाउन की एग्जाम्पल नाउन की टाइप है दैट इज़ प्रॉपर नाउन। और अब प्रॉपर नाउन को हम किस तरह से लिखते हैं वो पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आया करता है। ठीक है, आप कोई भी स्पेसिफिक नेम या पर्टिकुलर नेम किसी चीज़ को दे रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आना है। उसके साथ कोई आर्टिकल आ एंड दा नहीं आता और ना ही वो प्लूरल होता है। ठीक हो गया। लेकिन एक एक्सेप्शन हमारे पास ये है कि उसको हम कभी कभी प्लूरल उसके साथ दा लगा लेते हैं हम कभी कभी, जब वो द प्लस प्रॉपर नाउन जो है वो किसी किस सिंबल को शो कर रहा हो, तो तब हम लगा सकते हैं। एग्जांपल देखें, अहमद नदीम कासमी इज़ द शेक्सपियर ऑफ उर्दू लिटरेचर। अब वो एक्चुअल में शेक्सपियर नहीं है, लेकिन हम उसको सिंबल दे रहे हैं कि ही इज़ द शेक्सपियर, तो तब हम प्रॉपर नाउन के साथ द लगा सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, ये आपने याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। देन आप आए कि हम नॉर्मली द जो है वो कंट्रीज़ और सिटीज़ के नेम के साथ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ और सिटीज़ हैं जिनके साथ हम द लगाते हैं। अब वो कौन सी हैं वो पढ़ लेते हैं। द प्लस कंट्री और सिटी के नेम के साथ आता है वो कंट्रीज़ और सिटीज़ के नेम जो एब्रीविएशन में है, जो आइलैंड्स में हैं, जो रिपब्लिक्स में हैं और जो किंगडम्स में हैं, उनके साथ हमारे पास द आता है। एग्जाम्पल्स देखें, द यूएसए, द डोमिनियन रिपब्लिक, दी आइजली ऑफ मैन, दी यूएई, दी यूके, दी क्रूज रिपब्लिक, दी मालदीव्स, दी बहामास, दी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दी हेग, दी नीदरलैंड्स। ठीक है, इस तरह से आपने ये सारी याद रखने हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन सी है, दी यूएसए इंपॉर्टेंट है, दी यूएई, यूके, क्रूज रिपब्लिक, मालदीव्स, बहामास। ठीक है, उसके बाद नीदरलैंड्स, उसके बाद फिलीपींस एंड यूएसएसआर। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपने इनको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है कॉमन नाउन का दैट इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल वो होते हैं कि जिनको हम नंबर कर सकते हैं, जैसे कि जग है, पेंसिल है, हम उनको नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह करके। जबकि जो हमारे पास मेजरेबल होते हैं उनको हमने मेजर करना होता है, जैसे कि ये लीटर में मेजर होना है, ये केजी में मेजर होना है, तो उसमें वाटर, पेट्रोल, हमारे पास मिल्क आ जाता है, विजडम, गुडनेस और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जो नंबरेबल हमारे पास होती हैं उनके साथ हमारे पास आ ग्रेट नंबर ऑफ मैनी या फ्यू या ऑल आता है। आ ग्रेट नंबर ऑफ, उसके साथ हमारे पास आता है मैनी और फ्यू या ऑल आता है। और मेजरेबल के साथ हमारे पास आता है आ ग्रेट अमाउंट ऑफ, उसके बाद मच आता है, लिटिल आता है, होल आता है या ऑल आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपने याद रखना है।
नीचे वाले पॉइंट भी आप पढ़ सकते हैं, दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, अगर आपका दिल करे तो आप पढ़ लें। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो साइड में लिखी हुई है, दैट इज़ के बोथ के साथ द आता है, ऑल के साथ द आता है, लेकिन होल के साथ द नहीं आना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी हो। ये काउंटेबल और मेजरेबल भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने वर्ड्स याद रखने हैं कि मेजरेबल के साथ मच आता है, लिटिल आता है, होल और द आता है, जबकि यहाँ और अमाउंट ऑफ आता है, जबकि यहाँ नंबर ऑफ आता है, मैनी, फ्यू एंड ऑल आता है। ये बाज़ों का बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, तो आपने इनको याद रखना है। कुछ हमारे पास कलेक्टिव एंड कॉमन नाउन्स आ जाते हैं जो हमारे पास दिखने में तो हमें सिंगुलर लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। उनके साथ नाउन सिंगुलर, वर्ब प्लूरल आता है। उसमें अंदर हमारे पास पोल्ट्री है, फोल्क है, जेंट्री है, कैटल है, ऑफस्प्रिंग है, क्लर्जी है, बैक्टीरिया है, वर्मिन है, पुलिस है, पीपल है, अल्फ़ाबेट है एंड प्रेजेंट्री है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा देती हूँ। पोल्ट्री आपने याद रखना है, फोल्क इंपॉर्टेंट है, कैटल, ऑफस्प्रिंग, क्लर्जी भी कभी कभी आ जाता होता है, वर्मिन, पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये आपने याद रखने हैं कि इनके साथ हमारे पास नाउन जो है वो सिंगुलर, जबकि वर्ब जो है हमारे पास प्लूरल आना है। नेक्स्ट पे हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में भी प्लूरल लगते हैं, उनके साथ प्लूरल ही नाउन आता है और प्लूरल ही वर्ब आता है। या उनकी हम लिस्ट देख लेते हैं। आर्म्स आर गैलोज, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, spectacles, binoculars, सीजर्स, क्लॉथ, स्केल्स, टोंग्स, सॉक्स एंड shears। ठीक हो गया। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, शॉर्ट्स आप याद कर सकते हैं, देन हमारे पास गैलोज भी कभी कभी आ जाता होता है, ट्राउजर्स इंपॉर्टेंट है, स्पेक्टेकल्स इंपॉर्टेंट है, बाइनोकुलर्स इंपॉर्टेंट है, सीजर्स इंपॉर्टेंट है, क्लॉथ्स भी कर लें, देन हमारे पास सॉक्स आ जाता होता है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपने याद रखने हैं। इनके साथ नाउन भी हमारे पास प्लूरल एंड वर्ब भी प्लूरल आएगा। नेक्स्ट पे हमारे पास कुछ ज़ीरो प्लूरल वर्ड हैं। इनके अंदर क्या है कि ये नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आते हैं, लेकिन ये दिखने में प्लूरल नहीं लगते। जैसे कि शीप आर है, सालमन है, फ्लोरा है, फाना है, मूज है, डियर है, स्वाइन है, पीपल या पीपल्स भी हो सकता है, फिश या फिशीज़ भी हो सकता है और सॉक्स भी हो सकता है। तो ये लिस्ट भी आपने देख लेनी है, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, पर आपने एक बार ज़रूर देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपने इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। हेयर का, हेयर और हेयर्स कलेक्टिव में भी आता है, सिंगुलर में भी आता है एंड प्लूरल में भी आता है। तो अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें, आई वॉज वॉशिंग माई हेयर। तो ये कलेक्टिव के अंदर इस्तेमाल हुआ है, तो तब ना हमने हेयर के साथ कोई एस लगाना है और ना ही इसके साथ कोई वर्ब जो है प्लूरल का आना है। वर्ब हमारे पास सिंगुलर का आना है और हमारे पास जब ये कलेक्टिव में इस्तेमाल हुआ है, ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है कि सिंगुलर की सेंस में कब इस्तेमाल होता है। थर्ड वाली एग्जांपल देखें, आई फाउंड आ हेयर। अब आ जो है वो खुद ही मेंशन कर रहा है कि ये सिंगुलर था, आ मेंशन करे कि सिंगुलर था, तो आ हेयर इन माय सूप। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ भी हमारे पास सिंगुलर वर्ब भी आता होता है। देन ये वाली एग्जांपल देखें, देयर आर हेयर्स ऑन माई कोट। अब हेयर्स भी आया है और प्लूरल वर्ब भी आया है, तो ये आपने याद रखना है, ये प्लूरल को शो कर रहा है। अब मैं आपको सिंपली तीनों का डिफाइन कर देती हूँ कि हेयर जब कलेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर आना है और हेयर ही आना है, ठीक है। आई एम वॉशिंग माई हेयर और वट एवर, इस तरह के सेंस में। अगर आप सिंगुलर ले रहे हैं यानी एक हेयर की बात कर रहे हैं, तब हमारे पास वर्ब जो है वो सिंगुलर आना है और हेयर ही आना है, आई फाउंड आ हेयर इन माई सूप। देन हम प्लूरल की अगर बात कर रहे हैं तो प्लूरल के अंदर हमारे पास हेयर्स आना है और वर्ब भी हमारे पास प्लूरल का आना है, देयर आर हेयर्स ऑन योर कोट। कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जो सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। सीनरी इज़ है, इशू इज़ है, हेयर है, लैंड है, हमारे पास लगेज है, अपरेटस है, फर्नीचर है, एडवाइस है, इक्विपमेंट है, नॉलेज है, वेकेशन है, फ्रूट है, इंफॉर्मेशन है, काइंडनेस है, बिजनेस है, ट्रबल है, ट्रैफिक है, मिसचीफ है, मशीनरी है, राइस है, ज्वेलरी है एंड पोइट्री है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं आपको मार्क करा देती हूँ। सीनरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, उसके बाद इशू भी इंपॉर्टेंट है, हेयर भी इंपॉर्टेंट है, लगेज इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, अपरेटस इंपॉर्टेंट है, एडवाइस इंपॉर्टेंट है, इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, वेकेशन, फ्रूट, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, काइंडनेस भी इंपॉर्टेंट है, देन मिसचीफ इंपॉर्टेंट है, ज्वेलरी एंड पोइट्री इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार लिस्ट को सारा ज़रूर पढ़ना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वालों पे थोड़ा सा फोकस करना है, कई बार आ जाते होते हैं पेपर में। अब कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जो दिखने में हमारे पास प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो हमारे पास सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे कि हमारे पास स्पोर्ट्स, न्यूज़, रिकेट्स, इनिंग्स,
फिजिक्स, एनल्स, एथिक्स, मीजल्स, शिंगल्स, गैलोस, इकोनॉमिक्स, ऑल्म्स, वेजेस, माम्स, स्टैगर्स, क्लासिक्स, बिलियर्ड्स, समन्स, टाइडिंग्स, मोलेसिस, बाउल्स, उसके बाद मैथमेटिक्स, डॉट्स एंड रिचेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार न्यूज़ की सेंस में आया होता है, कभी इनिंग्स में, कभी किसी डिजीज़ को देके, कभी फिजिक्स दे के पूछा होता है, मीजल्स दे के, माम्स दे के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजेस कई बार बहुत ज़्यादा आता है, तो वेजेस पर भी आपने गौर करना है। वेजेस के 3 होते हैं। अगर तो खाली हमारे पास वेज है तो दैट इज़ सिंगुलर, ठीक है। और अगर हमारे पास वेजेस है तो वो हमारे पास प्लूरल आता है। लेकिन अगर यही वेजेस हमारे पास आपकी किसी रिवॉर्ड को या आपकी पनिशमेंट को शो कर रहे हों तो ये हमारे पास सिंगुलर आता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल थे वेजेस के, तो ये आपने ज़रूर याद रखने हैं। नेक्स्ट पे कुछ जनरल रूल्स हैं हमारे पास नाउन के, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे आपने ज़रूर फोकस करना है। फर्स्ट रूल देखें, नो, आ एंड द, यानी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होना हमारे पास गैसेस के साथ, हमारे पास लैंग्वेज के साथ, एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमारे पास कोई भी आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल नहीं होना नाउन के अंदर, तो ये आपने याद रखना है। सेकंड देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसके साथ हमारे पास कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होना, ना ही उसने प्लूरल होना है। लेकिन एक एक्सेप्शन अभी हमने ऊपर पढ़ी है कि जब भी उस चीज़ को हम सिम्बलाइज कर रहे हैं, जैसे द शेक्सपियर, तो तब हम नदीम कासमी इज़ द शेक्सपियर, तो तब हम द लगा सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी, लेकिन नॉर्मली हमारे पास कोई भी आर्टिकल नहीं लगना। थर्ड वाला रूल देखें, कंपाउंड नाउन के साथ जब हम सेकंड वर्ड को हमेशा प्लूरलाइज करते हैं, कभी भी फर्स्ट वर्ड नहीं होना। एग्जांपल देखें, वाइट बोर्ड्स, ब्रेन सेल्स। फोर्थ वाला हमारे पास देखें रूल क्या है, कंपाउंड नाउन जब भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुए तो वो प्लूरल नहीं बनने। 3 वीक वेकेशन, ठीक है। 500 बुक लाइब्रेरी, 100 किलोमीटर रोड। तो ये इंपॉर्टेंट रूल था 4 वाला, आपने इसको ज़रूर मार्क करना है कि जब हमारे पास एडजेक्टिव के तौर पर नाउन इस्तेमाल हुआ है तो उसने प्लूरल नहीं बनना। फिफ्थ वाला रूल देखें कि हमने किसी भी चीज़ का पोजेसिव बनाना है ह्यूमन और एनिमल के अंदर, तो हमने अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना होता है। लेकिन किसी नॉन लिविंग थिंग का अगर आपने पोजेसिव बनाना है तो तब आपने ऑफ द लगाना होता है। लेग्स ऑफ द चेयर, तो ये ठीक है। सिक्स्थ वाला रूल देखें, अगर हमने किसी कंपाउंड नाउन के साथ पोजेसिव बनाना है तो हमने लास्ट के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना होता है। जैसे फादर इन लॉज, कमांडर इन चीफ्स, तो लास्ट वाले के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस आएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, 7 वाला रूल देखें, जिसके अंदर हमने एस या अपॉस्ट्रॉफी एस के बगैर पोजेसिव बनाना है। योर्स है, देयर्स है एंड आर्स है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, मार्क करें इसको। देन हमारे पास आ जाता है 8th वाला रूल। 8th वाला रूल ये है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, डजन्स, यॉक्स इस्तेमाल हुआ है तो हमेशा हमारे पास उसके बाद प्लूरल आना है। एग्जाम्पल देखिए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ रुपीज़, ट्रिलियंस ऑफ पाउंड्स, डजन्स ऑफ एग्स, तो सब कुछ प्लूरल में आया हुआ है। 9th वाला रूल देखें, इफ़ रेफरिंग टू एन एनिमल्स होल क्लास, तो तब हमने द लगा देना है उसके साथ। द डॉग इज़ द फेथफुल एनिमल, तो उसकी पूरी क्लास को शो कर रहा है। नेक्स्ट पे रूल देखिए हमारे पास 10 वाला। 10 के अंदर है मीन्स, अगर मेथड या प्रोसेस को शो कर रहा है तो हमारे पास वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर मीन्स जो है सोर्स ऑफ इनकम को शो कर रहा है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आना है। अगर मीन जो है एवरेज को या सेल्फिश होने को शो कर रहा है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आना है। एग्जाम्पल देखें, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ या आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर ये मेथड या प्रोसेस के सेंस में आ रहा है तो ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। लेकिन अगर ये इनकम के सेंस में आ रहा है तो हमेशा प्लूरल वर्ब आना है। हिज मीन्स ऑफ इनकम आर पुअर। अगर ये एवरेज और सेल्फिश के सेंस में आ रहा है 12 वाला रूल, तो आपने वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाना है। द मीन ऑफ दीज वैल्यूज़ इज़ हायर देन दैट ऑफ द रिटन वैल्यूज़। 13th वाला रूल देखना है, जिसके अंदर हमारे पास एकेडमिक डिसिप्लिन को शो किया हुआ है। अगर तो वो हमारे सब्जेक्ट के सेंस में है तो तब वर्ब सिंगुलर, लेकिन अगर ये हमारे किसी पर्सनल स्किल को या जनरल यूज़ को शो कर रहा है तो वर्ब प्लूरल आएगा। जैसे पॉलिटिक्स इज़ द
मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तो इज़ आएगा यानी वर्ब सिंगुलर, लेकिन हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, तो पॉलिटिक्स अगर उसकी स्किल या जनरल यूज़ में आ रहा है तो तब वर्ब प्लूरल आएगा। तो ये आपने याद रखना है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। 15th वाला रूल देखेंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो सिंगुलर में किस तरह से आते हैं और प्लूरल में किस तरह से आते हैं, तो वो आपने याद रखना है। एरेक्टम जो है वो सिंगुलर है, मीडियम सिंगुलर है, उसका प्लूरल मीडिया होता है, एरेक्टा होता है, फिनोमिनन सिंगुलर है, फिनोमिना प्लूरल होता है, हाइपोथेसिस SIS वाला जो है वो सिंगुलर है, SES वाला प्लूरल होता है, बेसिस का भी इसी तरह है, पैरेंथेसिस का भी इसी तरह है, रेडियस होता है या रेडियाई होता है, डेटम हमारे पास सिंगुलर है, डाटा प्लूरल है, मेमोरेंडम जो है हमारे पास सिंगुलर है, मेमोरेंडा हमारे पास प्लूरल है, क्राइटेरियन हमारे पास सिंगुलर है, क्राइटेरिया प्लूरल है, क्राइसिस हमारे पास सिंगुलर है, क्राइसिस SES वाला प्लूरल है, एक्सिस XIS वाला सिंगुलर है, ES वाला प्लूरल है, एनालिसिस का भी यही है, और इंडेक्स का इंडेक्सिस या इंडेक्सिस। तो ये आपने कुछ वर्ड्स याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है। 16th वाला रूल देखें कि हमारे पास मटेरियल या सब्सटेंस ऑफ नाउन जो है वो ऑलवेज सिंगुलर है, अगर वो कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा तो तब हमारे पास कॉटन, कैल्शियम, डायमंड, गोल्ड, प्लास्टिक, आयरन, मिल्क, ब्रास, वॉटएवर कुछ भी आ जाए तो हमारे पास वो आना है सिंगुलर। एग्जाम्पल देखें, दी हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, मेड अप ऑफ ब्रिक, तो हमारे पास ब्रिक से बना हुआ है, हाउस तो इज़ आया हुआ है, लेकिन हमारे पास ये भी आ सकता है कि ही डोनेटेड 500 ब्रिक्स, तो 500 के साथ जब आएगा तो तब ब्रिक्स आना है, लेकिन अगर हमारे पास वैसे हम कहते हैं कि हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक तो तब ये ठीक है। अपना 17th वाला रूल देखेंगे, हमारे पास कोई भी टचेबल, टेंजिबल और कंक्रीट जो चीज़ें हैं, नाउन है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेती हैं, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने याद रखना है। 18th वाला रूल देखें, हमारे पास कलेक्टिव नाउन जो है जब डिवाइडेड की सेंस में आते हैं तो हमारे पास प्लूरल वर्ब लेते हैं। वैसे हमारे पास कलेक्टिव नाउन ने सिंगुलर वर्ब लेना है, लेकिन अगर हमारे पास डिवाइडेड की सेंस में आते हैं तो प्लूरल वर्ब आएंगे। दी कमेटी आर डिवाइडेड ऑन अ माइनर इशू, तो कमेटी आर डिवाइडेड, द कमेटी इज़ यूनानिमस ऑन देयर डिसीजन, ठीक है, तो इज़ आएगा अगर यूनानिमस है, और अगर डिवाइडेड है तो आर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था कलेक्टिव नाउन का, तो आपने इसको ज़रूर याद रखना है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। नाउन का लेक्चर मैंने केमिकल ग्रामर से कंप्लीट कर दिया है, नेक्स्ट पे हम किप्स की बुक से पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।